एक 26-27 साल का आदमी अपनी जिंदगी में परेशान था। पहले उसकी एक सफल थोक व्यापारी थी जो चिपकने वाले पदार्थ और किचन के सामान बेचती थी। लेकिन अचानक व्यापार में घाटा होने लगा। पैसे फंसे हुए थे और खरीदार समय पर भुगतान नहीं कर रहे थे। यह सब देखकर वह पूरी तरह से निराश और अवसादित हो गया। निराशा में उसने अपने काले जादू के जानकार चाचा से मदद मांगी। चाचा ने उसे सलाह दी कि वह ऋषिकेश में रहने वाले अघोरी बाबा से मिले। आदमी ने हरिद्वार तक ट्रेन और फिर ऋषिकेश तक बस का सफर किया। जंगलों और श्मशान घाटों में खोजबीन के बाद उसने बाबा को ढूंढ निकाला। जल्द नतीजे पाने की चाह में उसने बाबा की जादुई डायरी चुरा ली, जिसमें पिचाचनी यानी महिला आत्मा को बुलाने के मंत्र थे। बाबा ने डायरी चोरी की बात समझ ली, लेकिन चुप रहे। आदमी ने घर लौटकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और 2 दिन में ही एक पिचाचनी सामने आ गई। उसने आदमी से कहा कि वह उसकी इच्छाएं पूरी करेगी, लेकिन इसके बदले में वह पूरी तरह से उसकी होगी और कोई और उसके करीब नहीं आ सकता। आदमी ने सहमति दे दी। जल्द ही उसका व्यवसाय फिर से फलने फूलने लगा और उसने ऑनलाइन जुआ में भी जीतने लग गया। एक रात पिचाचनी उसकी रात की नींद में आई और दोनों ने संबंध बनाना शुरू किया, जो कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन आदमी की बहन उसके घर आई और उसकी सर पर तेल लगा रही थी। पिचाचनी को यह बात इतनी बुरी लगी कि उसने अगले दिन आदमी की पीठ को नाखूनों से खरोंच दिया और कहा कि वह पूरी की भी पूरी तरह से उसकी है। पिचाचनी की नाराजगी बढ़ गई। वह आदमी को लगातार खरोंचती और उसे परेशान करती रही। इसके बाद आदमी को उसकी बहन के बॉयफ्रेंड से कॉल आया कि उसकी बहन ने अपने हाथ को गर्म तेल में जला लिया है। घबराए हुए आदमी ने फिर से अघोरी बाबा की मदद मांगी। बाबा ने उसकी हालत देखी और समझ गया कि कुछ बहुत ही बुरा हो गया है। बाबा ने आदमी को राख, नमक और अन्य रहस्यमय पदार्थों से बने घेरे में बैठने को कहा और 3 दिनों तक हिलने डुलने से मना किया। उसने चेतावनी दी कि अगर आदमी पिचाचनी की पकड़ में आया तो कोई वापसी नहीं होगी। आदमी ने हामी भर दी। रात में पिचाचनी उसके सामने आई, दोनों सजीव और क्रोधित। हालांकि उसे अत्यधिक ठंड, बारिश और गर्मी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिलने से इनकार कर दिया। अघोरी बाबा ने देखा कि पिचाचनी ने आदमी को परेशान किया और उसे पकड़ा। उसने पिचाचनी के बाल काटे और मंत्रों के साथ उसका उद्धार किया। आदमी ने बाबा का धन्यवाद किया और माफी मांगी। घर लौटते ही उसकी बहन की स्थिति में सुधार होने लगा। उसकी बहन। इस प्रकार आदमी का जीवन एक खतरनाक आत्मा से सामना करने के बाद सामान्य हो गया।